नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। किसानों ने आज हरियाणा के रोहतक में बाबा मस्तुनाथ यूनिवर्सिटी कैंपस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले जमकर विरोध किया है। इस बीच पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई है, जिसमें कई प्रदर्शनकारी किसान घायल हो गए हैं। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने बुजुर्ग किसानों पर लाठियां चलाई हैं। वहीं किसानों के विरोध के कारण मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर निर्धारित जगह के बजाय पुलिस लाइंस में उतारा गया है, जहां से वो कैनाल रेस्ट हाउस गए, जहां उन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी थी। असम में बीजेपी नेता और मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के चुनाव प्रचार करने पर लगी पाबंदी को कम कर दिया गया है। शर्मा की पाबंदी को 48 घंटे से कम करके 24 घंटे कर दिया गया है। ऐसा हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से बिना शर्त माफीनामे को स्वीकारते हुए किया गया है, जिसके बाद अब उन्हें जनसभा, रोड शो या चुनावी रैली आदि करने की इजाजत मिल गई है। पीएम मोदी ने आज बंगाल में एक और रैली कर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी कहती हैं कि बीजेपी अपनी रैली में पैसे देकर लोगों को बुलाती है। क्या बंगाल का नागरिक कभी बिक सकता है? अरे ये तो स्वाभिमानी लोग हैं, पूरी अंग्रेज सल्तनत कुछ नहीं कर पाई बंगाल के लोगों का। दीदी, बंगाल के लोगों का अपमान मत कीजिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने 10 साल पहले आपको सराखों पर बिठाया था। पीएम मोदी ने कहा कि आप मेरा अपमान कर लीजिए, लेकिन बंगाल के लोगों का अपमान मत कीजिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल का विभाजन करना चाहती है। उन्होंने कहा कि आप बंग भंग आंदोलन के बारे में जानते हैं, इन दिनों यही हो रहा है। बीजेपी बंगाल को विभाजित करना चाहती है, बंगाल की भाषा और उसकी संस्कृति को खत्म करना चाहती है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने चेन्नई में रोड शो किया और वायनाड में रैली को संबोधित किया। वहीं उम्मीदवार खुशबू सुंदर के लिए प्रचार करते समय अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु में विकास केवल तभी हो सकता है जब डीएमके और कांग्रेस की भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति को समाप्त कर दिया जाए। असम के तामुलपुर क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के खेल से देश का बहुत नुकसान हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि हम जब भी योजना बनाते हैं तो उसका फायदा सभी को बिना भेदभाव से पहुंचाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से देश में कुछ बातें ऐसी गलत चल गई हैं कि अगर समाज में भेदभाव कर, समाज के टुकड़े कर, अपने वोट बैंक के लिए एक टुकड़े के लिए कुछ दे दिया जाए, कुछ फेंक दिया जाए, तो उसको देश में सेकुलरिज्म कहा जाता है। लेकिन जब हम बिना भेदभाव के सबको देते हैं तो ये कहते हैं कि ये कम्युनल है। पीएम ने कहा कि इसी सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के खेल से देश का नुकसान हुआ है। पीएम मोदी ने असम की जनसभा में कहा कि हम देश के लिए जीने वाले लोग हैं, हम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जी जान से खपने वाले लोग हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा राजनीतिक अनुभव कहता है कि असम में एक बार फिर से एनडीए की सरकार आ रही है। पीएम ने कहा कि विकास की गति को बनाए रखने के लिए एनडीए की सरकार बहुत जरूरी है। सबका साथ, सबका विश्वास से हम काम करते हैं और विकास करने की हमारी नीति ही नहीं, नीयत भी है। असम में कांग्रेस वादा कर रही है कि वो सरकार में आएगी तो सीएए को खारिज करने वाला कानून लेकर आएगी, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा है कि वे संसद के पास किए गए कानून को खत्म नहीं कर सकते हैं, वो बस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एएनआई से बात करते हुए नड्डा ने कहा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ ये गारंटी देने वाले लोग कौन हैं और उनका ज्ञान कितना सीमित है। क्या संसद द्वारा पारित किसी कानून पर राज्य का कानून लागू हो सकता है? नड्डा ने कहा वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इससे वो अपना मानसिक दिवालियापन का प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत की मौजूदा स्थिति और तमाम संस्थाओं के पतन पर अमेरिकी चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने पूर्व राजनयिक और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के कैनेडी स्कूल के निकोलस बर्न्स के साथ वर्चुअल बातचीत में पूछा कि भारत में जो कुछ हो रहा है उस पर अमेरिका की टिप्पणी क्यों नहीं आई है। अगर भारत और अमेरिका के बीच लोकतांत्रिक साझेदारी है तो फिर अमेरिका भारत में घटित हो रही इन घटनाओं पर क्यों नहीं बोलता है। राहुल ने इस पर जोर दिया कि चुनाव लड़ने के लिए संस्थागत ढांचे की जरूरत होती है। ये संस्थाएं एक निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी होती हैं। इन संस्थाओं पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियां चुनाव नहीं जीत पा रही हैं। उन्होंने कहा ये संस्थाएं जिनका उद्देश्य न्याय संगत राजनीतिक लड़ाई को बढ़ावा देना है, अब ऐसा नहीं करती हैं। ओडिशा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच राज्य के 10 जिलों में रात का कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया गया है। सरकार के आदेश के मुताबिक 5 तारीख से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू होगा। बता दें, राज्य में पिछले एक दिन में 452 लोग संक्रमित पाए गए हैं।
कर्नाटक में 23 वर्षीय युवक की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी गई और नुकीली चीज से हमला कर दिया गया कि वह दूसरे धर्म की लड़की के साथ बस से यात्रा कर रहा था। ये उस राज्य में घटना हुई है जहां की बीजेपी सरकार कथित लव जिहाद को लेकर कानून लाने की तैयारी करती रही थी। कर्नाटक ही नहीं, बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में कानून लाया भी जा चुका है। कर्नाटक का यह ताजा घटनाक्रम बेंगलुरु में गुरुवार को हुआ। रिपोर्ट के अनुसार जिस बस में युवक युवती जा रहे थे उसको कार से आए कुछ लोगों ने रोकवा दिया और युवक की पिटाई कर दी, उसको चाकू भी मारे गए। भारत में एक दिन में 89,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 714 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,23,92,000 के पार पहुंच चुका है और मृतकों की संख्या भी 1,64,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 6,58,000 से ज्यादा हैं। वहीं देश में अब तक कुल 7,30,54,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है, यदि कोरोना की मौजूदा स्थिति ऐसी ही बनी रही तो लॉकडाउन लगाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए हर रोज 2.5 लाख RT-PCR टेस्ट कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच राज्य में शुक्रवार को 47,827 संक्रमण के मामले रिकॉर्ड किए गए। राज्य में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जलवायु को लेकर होने वाले नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसको भारत के प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। ये जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी है। ये शिखर सम्मेलन 22 और 23 अप्रैल को होना है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर अमेरिका की सांसद रही तुलसी गैबर्ड ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को 1971 से ही लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा है। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने लाखों बंगाली हिंदुओं की हत्याएं की, बलात्कार किए और उन्हें घरों से बेदखल कर दिया। ये केवल धर्म विशेष की वजह से हुआ। अमेरिकी नेता ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर कहा कि विश्व को जिहादी कट्टरपंथी विचारधारा का सामना करने के लिए आगे आना होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।